मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। यहाँ पर दो बेलन के बारे में पूछ रहा है जो समान ऊंचाई के हैं, यानी एक बेलन जितना ऊंचा है दूसरा बेलन भी उतना ही ऊंचा है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है और पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हम इस वीडियो को आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के दृष्टिकोण से बना रहे हैं ताकि आप सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी ठीक से हैंडल कर सकें। तो इससे पहले मैंने आपको शंकु के बारे में, वृत्त के बारे में कई वीडियो करा दिए हैं, वो जो कि ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ही है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, अनुपात वाला या क्षेत्रफल वाला, और नहीं तो इसके सूत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए पहले बेलन के बारे में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। तो देखते हैं कि बेलन होता कैसा है। तो आप देखे होंगे बेलन की आकृति के बारे में पढ़े भी होंगे पीछे क्लासों में। तो आइए आज फिर से इसको देख लेते हैं कि बेलन के बारे में हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा बेलन, यानी कि इसको बेलन बोलते हैं हम लोग, बेलन, सिलेंडर जिसे बोलते हैं हम लोग। ऐसा आकृति, इसको सिलेंडर बोलते हैं यानी बेलन। ऐसी आकृति या तो वृक्ष पेड़ जो उसको काट दिया जाता है, लकड़ी उसका जो गोल गोल डंठल होता है वो ऐसा ही होता है, वो भी बेलनाकार होता है। या हमारे घर में जो ड्रम होते हैं या कोई जार होता है वो भी बेलनाकार आकृति जैसा है। या देख लीजिए इस पेन को ही देख लीजिए, ये भी बेलन की आकृति के जैसा है, ठीक। और तार जो हम लोगों के घर में वायरिंग तार होता है वो भी बेलन के जैसा ही होता है। वो भले ही इतना पतला होता है, इसके बीच में कॉपर या सिल्वर का कुछ भी डाल लीजिए जो कि क्या करता हो, धातु हो, चालक हो, जिसमें कि एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो जो वायर होता है वो भी बेलनाकार ही होता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि बेलनाकार आकृति कैसी होती है। तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक के भाग को, ये तो ऊपर वाला जो गोल दिख रहा है इसका ढक्कन या इसका मुंह कह लीजिए, ये वृत्त जैसा है। तो वृत्त में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आर यानी त्रिज्या, और ये संपूर्ण भाग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई व्यास, जिसे डायमीटर बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसे ऊंचाई बोला जाता है, बेलन की ऊंचाई, और कभी कभी लंबाई भी बोला जाता है कि इस बेलन की लंबाई। तो देखिए ये ऐसे करके रखे हैं, हम इसको खड़ा कर दिए हैं तो ये ऊंचा दिख रहा है। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये क्या दिखेगा, इसका लंबाई हो सकता है। यानी कि डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इस आकृति को चेंज किया जा रहा है। एक बार ऐसे कर दिया जा रहा है और एक बार ऐसे कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमें सूत्र क्या क्या अप्लाई होता है। तो ये तो हो गया हमारा आर त्रिज्या, और ये जो बीच का यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ऊंचाई यानी हाइट। इसे इंच से दर्शाया जाता है। तो बेलन में हम सामान्यतः 3 सूत्र का उपयोग करते हैं। तो बेलन का पहले तो हमें देखना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो ये जो ऊपर का पार्ट का वृत्त है और नीचे का पार्ट का वृत्त है, इसका जिक्र उसमें नहीं होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। दूसरा इसका सूत्र देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा कि ये जो 2πr/h है, इसके अलावा जो इसका नीचे का वृत्त है और ऊपर का वृत्त है, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त दोनों उसमें ऐड हो जाएगा वक्र में। तो देखिए कैसे इसका सूत्र निकलता है, 2πr/h है और दो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाता है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, 2 और 2, पाई पाई
आर यहाँ है और यहाँ आर स्क्वायर में है, तो हम 2 पाई आर कॉमन इसमें से निकालते हैं। तो निकालते हैं कॉमन 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई आर यहाँ का यहाँ तक निकल गया है, 2 पाई आर पूरा निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ क्या बचा, एच और प्लस यहाँ भी 2 पाई आर निकल गया है, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर में है, यानी आर 2 बार है, तो इसमें से एक आर निकल गया, 2 पाई आर यानी कि निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, आर। तो इसका हो जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर कहिए या आर प्लस एच कहिए। तो इसका सूत्र हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, लिख लेते हैं इसको, आर प्लस एच। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसका जो तीसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र हमारा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गए 3 फॉर्मूले बेलन से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड। अब देखिए शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जब इसमें 1/3 लग जाता है तो शंकु का हो जाता है कंफ्यूजन वश। आप शंकु और बेलन का आयतन को एक ही से मत समझ लीजिएगा, वरना आप गलत टिक लगा सकते हैं। तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, इसके फार्मूला को सीख चुके हैं। तो आइए ये जो ऊपर का क्वेश्चन है इसको कैसे हल करें देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए बोल क्या रहा है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर आपको, कि 2 समान ऊंचाई वाले बेलन, यानी हमारे पास 2 बेलन हैं जिनका ऊंचाई समान है, जो कि समान ऊंचाई के हैं, उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए एक बेलन हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया और दूसरा हमारा बेलन ये हो गया। इसको हम फर्स्ट से और सेकंड से रिलेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। 2 बेलन है, ये बेलन 1 है और ये बेलन 2 है। अब इसमें कह क्या रहा है कि दोनों की ऊंचाई समान है, यानी दोनों एक जितने ही ऊंचे हैं। तो हम इसका ऊंचाई इसका भी एच ले सकते हैं और इस बेलन की भी ऊंचाई एच ले सकते हैं। अब कह रहा है कि दोनों के त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा है, तो 2:3, 2:3। देखिए यहाँ 2:3 दे रखा है त्रिज्या, ऊंचाई समान है और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतनों का अनुपात, तो देखिए आयतन बेलन का क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों के आयतन का अनुपात पूछा है, तो पाई आर, इसको अगर हम R1 मानेंगे तो इसको हम R2 मानेंगे, ठीक है। इसको एच और इसको एच मानते हैं, इसलिए माने हैं कि दोनों की ऊंचाई समान है। लेकिन यहाँ पर R1 और R2 दिखाना होगा, जैसे कि बेलन पहला है और बेलन दूसरा है, दोनों की त्रिज्याएं क्योंकि अलग अलग हैं, एक ही मान का नहीं है, इसलिए हम इसे R1 और R2 से दर्शा रहे हैं। तो बेलन का आयतन हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच तो होता है, लेकिन हम यहाँ R1 लिए हैं तो यहाँ लिखेंगे R1। अब यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए यहाँ पर हमारा R2 है तो R2 लेंगे और इसका स्क्वायर करके एच। तो देखिए आप देख रहे हैं कि पाई से पाई कट गया। अब हम यहाँ R1 R2 लिखे, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि एच एच ही लिखा गया है, क्योंकि ऊंचाई दोनों का समान बोल रहा है, जितना ऊंचाई ये है उतना ऊंचा ये भी है। तो ये हमारा एच और एच भी कट गया, यानी R1 का स्क्वायर, तो R1 देखिए यहाँ पर है 2, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ है R2 स्क्वायर, तो R2 का मान देखिए यहाँ दे रखा है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 4:9 इस क्वेश्चन का आंसर रहा। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो इसको देखिए ट्रिक से कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का ऊंचाई समान है तो दोनों कट जाएगा। तो इसको सीधा हम कर देंगे कि स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब
आयतन वाले बेलन का व्यास निकालें जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बेलन का आयतन दे दिया गया है और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है और हमें उस बेलन का व्यास बताना है। ठीक, तो हम बेलन का व्यास कैसे निकाल सकते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, बेलन का आयतन यहाँ दे रखा है और जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी दो चीज हमारा यहाँ स्पष्ट है। यानी आयतन, इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन हमारा कितना दे रखा है, तो 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई यानी इंच बराबर 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, तो बेलन का व्यास बताना है, यानी डी डायमीटर व्यास हमारा बताना है यहाँ पर। तो देखिए आपको पता होगा कि जब आर निकालते हैं तो आर का क्या हो जाता है सूत्र, आर बराबर होता है डी बटा में 2। तो इसको हम याद रखेंगे, आर बराबर डी बटा में 2 और हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला कराया तो उसमें बेलन का आयतन बताया कि बेलन का आयतन कितना होता है, तो बस उसी सूत्र से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन किसका आयतन, यहाँ हम लोग बेलन के बारे में पढ़े तो बेलन का ही आयतन है। बेलन का आयतन लिख देते हैं आपको, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, इंच, और इधर क्या दे रखा है 448 पाई, 448 पाई। तो देखिए हम पाई से पाई को काट देते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर तो है नहीं तो स्क्वायर रखेंगे, इंच, इंच का मान हमारा यहाँ दिखा 7, तो गुना में 7 और बराबर 448। अब 7 से इसे काटेंगे अगर कटता है तो 7 के पहाड़ा में 44 नहीं है, लेकिन 7 छके 42 है। देखिए जैसे 44 है और 7 का टेबल 6 बार पढ़े तो कितना आया 42, 4 में से 2 घटा, 2 4 4 कट गया। अब इधर का 8 है तो ये 28 हो गया, तो 7 से 28 कटता है, 7 चौके 28। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया है 64। अब आर स्क्वायर बराबर हम इस 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसलिए आर बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें व्यास बताना है। देखिए पूछ रहा है का व्यास निकालें, तो आर 8 सेंटीमीटर आ गया, तो व्यास हम कितना लिख सकते हैं, डी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है 2r, व्यास होता है डी बराबर 2r, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 8 यानी कि 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर। व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, इसलिए हम इसमें 2 से गुना करा दिया। आपको पता भी होगा वृत्त में जब हम लोग कर रहे थे, व्यास के बारे में काफी पढ़ चुके हैं, वृत्त में किए, शंकु में किए, तो इसमें भी आप देख लीजिए डी बराबर 2r है, तो 2 गुना आर का मान यहाँ हम 8 निकाले हैं, तो 2 गुना 8 यानी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर बराबर 64 था, तो इसको कैसे यहाँ 8 के स्क्वायर में कर दिया। तो आप अगर ऐसे नहीं जानते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे देखिए आर स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा था 64, तो आपको पता होगा कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड में रूट जाता है, तो ऐसे भी करेंगे तो आर का मान कितना आ गया 64 का वर्गमूल 8, ऐसे भी 8 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपको पता है कि 64 8 का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख दिए, और इधर है आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाता है, तो आर बराबर डायरेक्ट 8 बचा। तो आप उसको इस मेथड से सॉल्व कीजिए या इस मेथड से सॉल्व कीजिए, दोनों में एक ही आंसर आता है। डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा आता है, आप उसी का यूज करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यू है। यदि टंकी के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टंकी की ऊंचाई बताएं। जो हम लोग छत पे लगाते हैं सिंटेक्स, वो बेलनाकार होता है, सिलेंडर के आकार का होता है, तो उसकी धारिता यानी उसका वॉल्यूम यानी उसमें कितना पानी आएगा वो 610 मीटर क्यू में दे रखा है, लीटर में नहीं दिया है, लीटर में बदलना नहीं पड़ेगा हमको। तो 6110 मीटर क्यू दे रखा है और व्यास बोल रहा है कि 28 मीटर है,
तो उस टंकी की ऊंचाई बताइए। यानी कि कुछ इस प्रकार का टंकी होगा जिसका ऊपर का सिरा ऐसे होता है गोल, और इसमें एक जगह होता है जैसे इसका ढक्कन उक्कन लगाने वाला होता है, और यहाँ से हम लोग अपना पाइप निकाल के पानी ले जाते हैं, ऊपर से डालते वगैरह कुछ भी करते हैं। तो इस प्रकार का कोई टैंक है जिसमें पानी के लिए यूज किया जाता है, पानी रखा जाता है, उसकी धारिता दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि टंकी की ऊंचाई बताएं, यानी टंकी कितना ऊंचा है हमें ये बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, उसको सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा ज़्यादातर। आप इसके फॉर्मूला को याद रखें तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा, उसमें गोला का आयतन दे देगा, बेलन का आयतन दे देगा, शंकु का आयतन दे देगा, अर्धगोला का आयतन दे देगा। तो आपको याद होगा तभी तो आप सही सही कर पाएंगे। तो याद हो जाए उसके लिए आप चीज़ों को देखें, सीखें और नोटबुक पे नोट बनाएं, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत न हो। तो आइए देखते हैं क्या दे रखा है। धारिता, यानी धारिता को हम लोग आयतन मानते हैं कि उसमें कितना सामान रखा जा रहा है, वही तो उसका धारिता है, यानी वही तो उसका आयतन है। तो धारिता, धारिता यानी आयतन भी वॉल्यूम। तो चलिए धारिता ही लिखते हैं। धारिता कितना दे रखा है 6160 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में रहता है क्योंकि 3 बार ये आता है। आप पढ़े हैं घन में LBH, या घनाभ में LBH और घन में AQ 3 बार होता है। तो आयतन को हम मीटर क्यूब में रखते हैं। अब देखिए यहाँ व्यास दे रखा है डाईमीटर, व्यास D बराबर 28 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर दे रखा है 28 मीटर। तो जब हम R निकालेंगे, इसलिए R बराबर क्या होगा, तो सूत्र तो होता है D/2। तो हमें पता है कि त्रिज्या जो दिया है व्यास उसको आधा कर लेंगे तब जाके त्रिज्या आएगा। तो 28 में 2 का भाग करेंगे तो 14 बार में कटा, R बराबर हमारा आ गया 14 मीटर। तो अब हम आयतन दिया है तो आयतन का ही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि देखिए धारिता यानी यही हमारा आयतन है। तो आयतन के सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। किसका, तो बेलन, टैंक कैसा है, बेलनाकार है। टैंक कैसा है, ऐसा बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन लगाएंगे। टैंक का आयतन होगा यानी बेलन का आयतन πr²h। फिगर को पहचानना और पता रखना कि कौन सा आकृति ऐसा हो सकता है। तो ये टैंकी जो है ये बेलनाकार है। तो देखिए आयतन हमारा क्या दे रखा है πr²। इसको तो रख लेते हैं। तो देखिए r² यानी 14 × 14। इंच का मान नहीं दिया है, वही तो पूछ रहा है ऊंचाई बताएं। तो इंच को हम इंच ही छोड़ देते हैं। और इधर देखिए आयतन के जगह पर क्या दे रखा है 6160। अब देखिए जो 14 दिख रहा है आपको, इस साइड में गुना है तो इसको उस साइड में जब ले जाएंगे तो ये भाग होगा। तो पाई का मान आपको पता होगा कि पाई का मान कितना होता है, तो होता है 22/7। तो इस पाई का मान हम रख रहे हैं पाई/22/7। इधर देखिए 14 × 14 दे रखा है, 14 × 14 गुना इंच बराबर 6160। 7 से 14 को काटेंगे, ये 2 मर्त में कट गया। तो इंच हमारा यही रहेगा 6160 के बटा में देखिए नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं। ये सब तो चीजें आप अब समझ चुके होंगे, बस इसको कटा के दिखाना है आपको ताकि आपको भी आ जाए। तो देखिए हम इधर इंच को केवल छोड़ रहे हैं, तो इंच बराबर इधर 6160 है। ये जो ऊपर में जितना ये आपको गुना में दिख रहा है सबके सब इसके नीचे आ जाएंगे डिवाइड में। तो देखिए यहाँ तो पहले 22 दिख रहा है तो 22 आ गया, यहाँ 2 है तो ये 2 भी आ गया, यहाँ 14 है तो यहाँ इसको यहाँ 14 को यहाँ लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब सबको काटा पीटी करते हैं। तो देखिए 14 से कैसे कटाएंगे, 616 है, इसको 61 लेते हैं तो 14 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 14 चौके 56। तो 61 है या 56 तक हमारा हो गया, तो कितना बचा 5, और इसके बगल में 6 है तो ये भी हो गया 56, यानी 14 चौके 56, और ये एक 0, इसको हम काट लिए 14 से। अब देखिए ये 22 से कट जा रहा है, 22 दूनी के 44, और ये एक 0 20। अब ये 2 से भी कट रहा है, 2 दहा में 20, यानी इंच जो हमारा आ गया 10 मीटर। इस टंकी की ऊंचाई कितनी थी 10 मीटर ऊंचा ये टंकी था हमारा। तो
तो आशा करता हूँ कि आपको बेलन के बारे में अब काफ़ी कुछ जानकारी हो चुका होगा। आप इसको याद रखें, इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, और ऐसे क्वेश्चन अनुपात वाला आए तो आपको उसको फॉर्मूला पर सेट करके सॉल्व करके ही उसका मतलब कि आंसर करें, ताकि आपका 100% सही हो और आप सिक्योर हो सके कि नहीं मैंने सही सही बनाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर का बटन दबाएं, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, कुछ उसमें नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।